तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिंदी के एक और बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों आज हम समास का भाग 2 करने जा रहे हैं। भाग 1 में हमने सीखा था समास से जो रिलेटिव शब्दावलियां थी, जहां से बहुत सारी संख्या में दोस्तों सवाल आपसे पूछे गए हैं और पूछे भी जाते रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में आपको उस वीडियो को भी देखना है। लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज भाग 2 में हम पढ़ेंगे अव्यय भाव समास। और दोस्तों अव्यय भाव समास से 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। परिभाषा से पूछा जाता है, पहचान से पूछा जाता है और दोस्तों शब्द से पूछा जाता है। शब्द दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार का सवाल है। इसलिए दोस्तों यहां से आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं समाज से। तो आपको इसको इस प्रकार से तैयार करना है कि जिंदगी में कभी भी हमसे इस प्रकार का सवाल गलत ना हो। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अव्यय भाव समास की दोस्तों हम परिभाषा देख लेते हैं। दोस्तों कल हमने बताया था कि प्रत्येक समास में सामासिक शब्द में दोस्तों 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। तो दोस्तों पदों की प्रधानता के बारे में भी हमने बात की थी। तो वही इसकी पहचान है दोस्तों कि जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद प्रधान होता है, उस समास को हम अव्यय भाव समास कहते हैं। तो दोस्तों परिभाषा जरूर पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है। पहले से याद रखेंगे, पा से होता है पहला और पा से होता है पूर्व। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो पहला या पूर्व पद प्रधान होता है अव्यय भाव समास का। अब दोस्तों इसकी पहचान क्या है? तो इसमें पहला पद होगा वो दोस्तों अनु होगा, आ होगा, प्रीति होगा, भर होगा, यथा होगा, आवत होगा, हर होगा। तो आदि शब्द होते हैं दोस्तों जो पहला पद होता है ना। आप देख सकते हैं कि ये भरपेट लिखा हुआ है। तो भरपेट में जो पहला पद है, पहला जो शब्द है वह दोस्तों भर है। और भर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ हैगा। तो इसका मतलब ये है साथियों, इस समास के नाम में ही दोस्तों इसकी परिभाषा छुपी है। और दोस्तों यहीं से आप पहचान सकते हैं अव्यय भाव समास। तो अव्यय से मिलकर बना है अव्यय भाव समास। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, कभी जिंदगी में आप अव्यय भाव समास गलत नहीं करेंगे। अव्यय छुपा हुआ है इसमें आगे। तो दोस्तों वह समास अव्यय भाव समास होता है जिसका पहला पद अव्यय होता है। अव्यय क्या होता है, इसके लिए दोस्तों आपको शब्द भेद वाला वीडियो देखना होगा। उसका भी लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हमने डिटेल में समझाया है दोस्तों शब्द भेद में अव्यय शब्द क्या होते हैं, तो आपको वहां से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के जितने भी शब्द होंगे अव्यय का मतलब होता है जिनमें विकार ना हो, जिनमें परिवर्तन ना हो। लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर उनमें परिवर्तन नहीं होता। तो जितने भी यहाँ पर ये देखेंगे अनु, आ, प्रीति, भर, इनका दोस्तों आप ना तो स्त्रीलिंग बना सकते हैं, ना ही इनका पुल्लिंग बना सकते हैं, ना ही इनका एक वचन बहुवचन बना सकते हैं। तो इनमें कभी भी दोस्तों परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इनको अव्यय बोलते हैं। तो जब भी पहला पद अव्यय हो तब वहां पर अव्यय भाव समास होगा। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं प्रतिदिन में प्रति लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों कुछ इसमें क्या होता है, कुछ इसमें हम कह सकते हैं अपवाद भी होते हैं, लेकिन वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे धीरे धीरे। तो धीरे धीरे यदि आप पढ़ेंगे द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास में भी आप देखेंगे दोस्तों बीच में डैश लगा हुआ होता है, जैसे कि यहां पर लगा हुआ है। लेकिन साथियों वहां पर क्या होगा, एक शब्द दूसरे का विलोम होगा। लेकिन इसमें दोस्तों क्या देखने को मिलता है, लगभग समान शब्द ही देखने को मिलता है ना। मतलब ये भी और ये भी। या फिर दोस्तों इसमें विलोम नहीं होता। द्वंद्व समास में विलोम होता है, जैसे अगला पिछला, काला सफेद, तो वहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा। लेकिन यहां पर नहीं होगा क्योंकि यहां पर ये विलोम नहीं है। तो बस इतनी सी पहचान है। अब दोस्तों जैसे हाथों हाथ हो गया, तो हाथों हाथ क्या है दोस्तों? अच्छा, इनका दोस्तों आपको समास विग्रह भी याद रखना है। प्रतिदिन का मतलब होता है दोस्तों हर एक दिन, प्रत्येक दिन। आजन्म का मतलब होता है जन्म से लेकर। अब दोस्तों हाथों हाथ का मतलब होता है हाथ ही हाथ। ठीक है, तो ये विलोम नहीं है, याद रखना। तो दूसरा है यथासंभव। तो यहां से तो आप पहचान कर सकते हैं क्योंकि यहां पर यथा है। दूसरी बात भरपेट, तो भरपेट में भी आप पहचान कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों यहां पर भर भी है। अब दोस्तों होता है अनुरूप। तो अनु भी दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इनको ही याद रखना है, इनके साथ साथ आपका कर्तव्य है आप सारे अव्यय याद कर लें और सारे आप उपसर्ग याद कर रहे हैं। आप देखेंगे अनु भी उपसर्ग होता है, आ भी उपसर्ग होता है, प्रति भी उपसर्ग होता है। तो उपसर्ग यदि शुरू में है तब भी दोस्तों वहां पर ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वह अव्यय भाव समास होगा। अब दोस्तों दूसरा अनुरूप देख लेंगे आप, सरासर, सर और सर से बना हुआ है सरासर। अब दोस्तों पल पल यहां पर देखें, धीरे धीरे यहां पर देखें। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि यह अव्यय भाव समास की पहचान होती है। तो अब साथियों ना तो आपको पहचान से सवाल आएगा तो गलत होगा, और ना ही दोस्तों यदि इसकी पहचान मतलब परिभाषा से सवाल आता है तब भी आप गलत नहीं करेंगे। और शब्दों से यदि आ गया तो 2 बातें याद रखनी है। यदि इस प्रकार का शब्द है तो आप देखेंगे विलोम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या याद रखेंगे कि यदि पहला पद
पहला पद यदि साथियों आपका अव्यय या उपसर्ग मिल जाता है तब दोस्तों आप कह देंगे वहां पर अव्यय भाव समास होगा। अब चलते हैं दोस्तों दूसरा समास।